अभी एंड टुडे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं आपको एक नई कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। और इसमें इक्विटी में हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बट मैं आपको एक स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है थीमेटिक फ़ंड। और थीमेटिक फ़ंड के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये बेस्ड होता है पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर और पर्टिकुलर जो हमारे इंडिया में सेक्टर्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हमने देखा पीएसयू में बहुत बड़ा बूम था और हो सकता है लोगों ने वो मिस किया हो, लेकिन अगर आपके पास थीमेटिक फंड है तो आपके बहुत कम चांसेस है कि आप उस चीज़ को मिस करो और आपको पूरा प्रॉफिट भी मिले। जैसे कि मैं आपको एक फ़ंड के बारे में बताता हूँ। इसमें थीमेटिक फ़ंड का नाम है SBI PSU फंड। और ये फ़ंड पूरा पब्लिक सेक्टर पे अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें सारे अपने PSUs वगैरह ऐड हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है स्क्रीन ओपन होने में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका फ़ंड है। और ये अभी कोई नया फ़ंड नहीं है। आप ऐसा सोचो कि अभी नया म्यूचुअल फ़ंड ने नया कोई फ़ंड निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी पुराना फ़ंड है, 2019 का फ़ंड है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ठीक है। पहले इसकी ग्रोथ में इतना हम पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे 2022-23 के अराउंड, बट आफ्टर मोदी जी के बदौलत हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपने SIP अगर इसमें करी होती, ठीक है, और आपने SIP 2019 में स्टार्ट की होती, तो आज को अगर आपका टोटल अमाउंट सपोज़ 6,000 अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी कीमत लगभग 16,000 रुपये आपकी वैल्यू उसकी हो चुकी होती, अगर आपने इसमें अप्रॉक्स 6,000 इंडियन रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए होते। ठीक है। इसमें आप ओवरऑल रिटर्न देख सकते हैं, 176% का रिटर्न है वो, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में इतना कुछ कोई गेन मिले या कुछ मिले। हाँ, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइम टेकन इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। बट आप जब लॉन्ग रन में अगर इसको देखते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें आप अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो कंपैरिजन में और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बट ये अलग अलग हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के फंड्स हैं। बट आपको PSU में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको चाहिए कि आपको किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके आपको सारी जो PSUs हैं उनमें एक साथ में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इससे बेटर फंड आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जैसे अगर आप PSUs उठाते हैं, जैसे आप अलग अलग PSUs के स्टॉक्स उठाते हैं, तो उसमें चांसेस है आपके लॉस होने के भी चांसेस है, प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट इसमें आपके बेटर चांसेस है प्रॉफिट होने के। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल उसमें इन्वेस्ट करता है, डाइवर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पब्लिक बैंक्स हैं 18%, ऑयल एंड गैस है इसमें 16%, पावर जनरेशन का 14% है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में 10% है, इंश्योरेंस में 10% है। ठीक है। सो इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। आपका जो पैसा है वो सारा सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हो जाता है। माइनिंग में है, ठीक है, इंश्योरेंस में है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके सारे उसमें डिवाइड होता रहता है। ठीक है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि फ़ंड मैनेजर के बारे में, फ़ंड मैनेजर कौन है, कैसे है, कैसे चल रहा है, ये टैक्स इम्प्लीकेशन है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्टेड, अगर आपका अमाउंट सपोज़ आप यहाँ पे अगर ट्राई करते हैं, ये आपका वन टाइम है, ये लमसम अमाउंट है, ये मंथली इन्वेस्टमेंट है। मंथली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 है और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल का है, ठीक है, सो आपका हिस्टोरिकल CAGR के अकॉर्डिंग 42% का आपको रिटर्न दे रहा है ये फंड। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपये की। उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है 1,37,000 रुपये। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसमें आपको टैक्स लगेगा 10%, जो कि 3,800 के अराउंड है, जो कि बहुत बड़ा कोई बात नहीं है। बट अगर आप इसमें एक 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर सेम वही आप
कम टाइम पीरियड के लिए करेंगे, 2 सालों के लिए करेंगे, वो और भी बेटर है रिटर्न उसमें। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा सेटल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ईयर्स बढ़ाएंगे आपको अच्छा खासा और ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा है, जो आपका रिटर्न है, उस पर आपको कंपाउंडिंग होती रहती है साथ में। कंपाउंडिंग के साथ आपको अच्छा खासा और रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए नया, आपके लिए कोई फ़ंड लेके आएंगे। बट अगर आपको किसी किसी को इक्विटी में, थीमेटिक फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो एस बी आई पी एस यू फंड सबसे बेस्ट है। और बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।